नमः न तपोभिर्न वेदैश्च न चाचो न विद्यया बसोऽस्मि केवलं प्रेमणा प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान कह रहे हैं तप से शक्ति आती है पर मैं नहीं मिलता। न तपोभिर न वेदैः, वेदों का स्वाध्याय करने से बहुत बड़ा पांडित्य प्राप्त होता है और भगवान के स्वरूप का बोध होता है। न चाचो, आचार विचार भी कोई तो बहन दिन भर हाथे धोती रहती है बास बेसिन पर। ये भी कोई एक मेंटली कोई डिजीज जैसा हो जाए। जरा सा बच्चे छू लें तो का भोजन न करें। बोले ये सब मुझे प्राप्ति बसोस केवलम प्रेमणा। केवल शब्द लगा दिया जैसे तुलसी ने बिल्कुल राम ही केवल प्रेम पिया जानी ले वो सुन जान निहारा राम केवल प्रेम प्यारा जान ले वो सुन जान निहारा। प्रेम योगी दीर्घ काल तक योगाभ्यास करने के बाद जब निसंकल्प होता है तब मुझे मस्ती आती है। प्रेमी परमात्मा की याद में भीगा नहीं, उसका प्रेमांश आनंदांश खिला। और योगी को तो समाधि काल में आनंद है। व्यवहार दुकान ऑफिस में गया, समाधि का नशा धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया। अब उसकी इंद्रियां जहां दौड़ना शुरू कर देंगी, क्योंकि अभ्यास निरंतर नहीं चल सकता है। एक बात आज सूत्रात्मक साधकों के लिए निवेदन कर दें, अभ्यास हमेशा नहीं चला कर। अमर शरीर भरी जवानी में थोड़े घंटों में ही गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के पूरी करते थे, अभी आधी आधी लगाना शुरू किया है। बोलो राधे राधे। अभ्यास शरीर के से संबंधित है। विचार मस्तिष्क का एक जैसा नहीं रहता, नहीं तो ये रिटायरमेंट क्यों दे कि तुम्हारी बुद्धि अब उतनी ज्यादा उसमें ऊर्जा नहीं रही है। मैंने महान विद्वानों को देखा है, आखिरी समय उनको ये भी पता नहीं था कि विद्वता है क्या चीज।
इसलिए विचार भी ज्यादा नहीं चलता है। अभ्यास विचार नहीं चलेगा, उसकी एक सीमा है। लेकिन तीसरी जो बड़ी मीठी बात कहने जा रहा हूं, वो है प्रियता। प्रियता में स्मृति जो है अखंड रहती है। यहां तक कि कफन लपेटने के बाद भी चिताओं से भी सुगंध आती है उसमें। बोलो राधे। क्योंकि वो विचार साध्य नहीं है, वो अभ्यास साध्य नहीं है, वो श्रम साध्य नहीं है, वो आत्मीयता साध्य, अपनापन। इसलिए स्वामी रामतीर्थ ने एक बड़ी, जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों हो गए, जब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे हो गए। दुनिया वालों ने दिल को चूहे का बिल बना डाला। चूहाનું बिल में सांप घुसे छे। दिल तो इसलिए मैं निवेदन, वो प्रियता में ही योग है, प्रियता में ही बोध है और प्रियता में ही प्रेम है। तीन शब्द, योग, बोध और प्रेम, सारा अध्यात्मवाद आकर के इन्हीं तीन शब्दों में प्रतिष्ठित हो गया। चाहे देश या विदेश का कोई भी दार्शनिक क्यों न हो, पर इन तीन शब्दों में सबका दर्शन आकर के प्रतिष्ठित हो जाएगा। योग है परमात्मा से अविच्छिन्न संबंध, ये भक्ति की परिभाषा है योग में। संबंध, ईमानदारी से बताओ, गहरी नींद से जगते हो तो पत्नी का प्रेम या पुत्र का प्रेम या धन का प्रेम कम हो जाता है क्या? ज्यों का त्यों रहता। इसलिए योग का मतलब है अवच्छिन्न। भगवान संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्ता समे। सततम योग, निरंतर योग। श्री कुंती ने कहा है, प्रभु ऐसे गंगा का अखंड प्रवाह अविरल गति से समुद्र की ओर बहता है, ऐसे मेरा प्रीत का प्रवाह हमेशा आपकी तरफ बहता है। और कुछ नहीं। देखो, भक्ति योग की फिलॉसफी कुछ अलग है। लोग कहते हैं संसार छोड़ो तो भगवान मिलेंगे। प्रेमी कहते हैं यार प्रभु की याद में भीगो, जो छूटना होगा अपने आप छूट जाएगा, काहे को माथा पच्ची कर रहे हो। बोलो राधे राधे। छूट जाएगा। एक बात बताऊं मैं, थोड़ी बात कड़ी जैसी है पर सुनना पड़ेगा। जो जगत की उपेक्षा करते हैं वो भी भगवान की उपेक्षा करते हैं, और जो जगत से अपेक्षा करते हैं वो नादान है। न अपेक्षा करो न उपेक्षा करो, जगत को भी भगवान का विराट रूप मान करके सिय राम मैं सब जग जान करहूं प्रणाम जोरी सिय राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जोरी
भक्ति योग का सिद्धांत राजमार्ग है और मार्गों में बहुत कठिनाइयां हैं बहनों। हम थोड़ा थोड़ा सब में कदम रख के देखें, बहुत कठिनाई। इसलिए संसार के संबंध में तो कुछ लोगों ने, आचार्यों ने कुछ कहा है, जगत के विषय में किसी का कोई नहीं। संसार किसे कहते हैं? आंगता और ममता का नाम ही संसार है। आदि शंकराचार्य और महाप्रभु वल्लभाचार्य, भैया ये बाहर का संसार जगत दुख नहीं देता है, हमारा जो भीतर का एक संसार है हुजूर, वही हमको बार बार क्लेश देता रहता है। एक बहन रड़ रही थी, हूँ बहुत अशांत छू न, तमने शू अशांत छो न, अशांति નું કારણ શું છે न? દીકરા स्कूल से लेट आवे छे तो हूँ सोचूं छू कहीं एक्सीडेंट न हो गया। बताओ देखो खोपड़ी खराब है कि नहीं। साइकोलॉजी ये कहती है, मनोविज्ञान ये कहता है, जो तुम नहीं चाहते हो उसका कभी चिंतन मत करो। अब तुम अनावश्यक सोच रहे हो। बॉम्बे में एक बच्चे को प्रणाम, ये जा रहा है विदेश, आशीर्वाद दे दो। हमने कहा प्रेम से जाओ बेटा, प्रभु की याद करना। बाबा मोटा आशीर्वाद दो। उन्होंने कहीं वहां कोई बयान न कर ले। हमने कहा तुम्हारे भीतर ये अनिष्ट चिंतन हुआ तो कैसे हुआ? बिल्कुल गलत सोच करके आशीर्वाद दिलाने आई कि वहां कहीं फंस न जाए। इसके माने है तुमने पहले से इसके प्रारब्ध को रचना शुरू कर दिया। ये व्यापारी लोग यार वहां 5 लाख लगाएंगे, पता नहीं फायदा हो, तुम नुकसान पहले खोपड़ी पर लाद रहे हो तो फायदा क्या खाक होगा तुम्हारा? बोलो राधे राधे। फायदा होगा ही। पहला कदम रखो और गोविंद की याद करते हुए सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी महाराज। ये संशयात्मा विनश्यति। इसलिए जिन आचार्यों ने, साहब मैं तो कुछ घटनाएं सुनाता नहीं हूं संग। एक मुनि जी थे, जैन मुनि जी, मित्रता मानते थे, वो बंबई पहुंच गए यार। बंबई कमरे में मिलने आए, वो पंखा चल ही रहा था, तो हमने कहा बुरुश करते हो कि नहीं? बोले नहीं, हम लोगों के धर्म में। तो हमने कहा फिर बंबई आने क्या, जो तुम्हारे पंखे की हवा चलती है तो पसीने से दुर्गंध आ रही है। बोलो राधे। फिर बंबई आने की क्या आवश्यकता थी? यानी शरीर के साथ दमन करने का नाम तप नहीं है। मनुष्य के कर्म के मूल में विवेक और विवेक के मूल में पवित्र भाव बना रहे, इसी का नाम तप है। बोलो राधे। अभी नवरात्रि आएंगे और ये तप करेंगी। वो 9 दिन उपवास करूं छू, अच्छा करो छो। और 9 दिनों में कई बार इनका प्रेशर हाई लो होगा, क्योंकि उपवास काल में पित्त बढ़ जाता है। और जरा सा ढीकरा कुछ हो, ये तुम ही अगर कुछ गड़बड़ कर गए तो तुम ही को आंखें दिखा देंगे। तो तमने उपवास नो शू फल मिलो। आज गुजराती में कथा सुनाने का मूड है हमारा। बोलो राधे राधे। क्या करें, बोलने की चेष्टा करते हैं पर फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ आ जाती है। तो उपवास का क्या? उपवास का मतलब है अपने ऊपर दमन करना। हम कहते हैं 1 भी साल में उपवास मत रखो, पर भोजन की मात्रा इतने रोज हिसाब से रखो। आप जानते हो हम बीमार कब पड़ते हैं? अपने हिसाब से भगवान का प्रसाद नहीं महाराज जी लाए, जरा 2 चम्मच ले लियो। वो 2 चम्मच रात में हमारी क्या कचूमर निकालेगी, क्या बीतेगी। कभी कभी किसी को खुश करने के लिए बीमारी मोल लेते हैं। और चलो हमने कहा रात ठाकुर की याद में गुजरेगी, नींद की अपेक्षा चलो रो के ही ठाकुर की याद तो करेंगे आप।
एक भी उपवास की जरूरत है नहीं, पर भोजन में मात्रा ठीक रखो, इतना प्रसाद पाओ कि तुमको आलस्य, प्रमाद और स्वच्छंदता, 3 दोष छू न पाओ। भोजन इतना, जो लोग एक समय भोजन करते हैं उनकी चर्चा न करो। वो 2 समय से ज्यादा ले लेते हैं, वे घंटे 2 घंटे बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। अरे यार, ये सब बातें ये हम लोगों के प्रेम पथ में, भक्ति की फिलॉसफी में, हमारे वृंदावन में 11 बार खाओ, 1 बार नहीं। पर वहां एक चीज मने, अलम विषय वार्तया नरक कोट विभत्सया। तुम वृंदावन की भूमि में विषय चर्चा, विषय चिंतन मत करो। जय बार खाना हो खाओ, और जितना सोना है वो सो, ठाकुर की गोद में सो रहे हो। बोलो राधे। काहू के बल भजन है, तो काहू के आजा, काहू के आजा, काहू के आजा। व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव पसा, सोवत पाव। कुंवर नाम राधिका का है, इसलिए रामानुजाचार्य जी से पूछा गया भक्ति किसे कहते हैं? बोले विश्वास का नाम ही भक्ति है। भक्त के विश्वास में भगवान का वास रहता है। श्रीमद जगत गुरु वल्लभाचार्य जी से पूछा गया भक्ति नु स्वरूप सूच है न, प्रगाढ़ परमात्मा बालकृष्ण लाल से प्रगाढ़ ममत्व होने का नाम ही भक्ति है। बोलो राधे। देखो, इन्होंने ममत्व को भगवान से जोड़ करके भक्ति का रूप बना दिया। रामानुजाचार्य जी ने बुद्धि को शांत कर दिया, क्यों? विश्वास का जन्म तब तक नहीं होगा जब तक बुद्धि शांत नहीं होगी। और श्रीमद जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने प्रीत को किस ढंग से परमात्मा में जोड़ना चाहिए, चैतन्य से पूछा गया भक्ति जैसे वियोगिनी नायिका अपने प्रियतम के लिए रोती है, ऐसी तड़पन ठाकुर से हो, इसी का नाम भक्ति है। बोलो राधे। क्या इन आचार्यों ने परिभाषाएं दी हैं? उसी को बिनु विश्वास, रामानुजाचार्य, भगति नहीं तेहि बिन द्रवहीन तेहि बिन तेहि बिन द्रवहीन तेहि बिन। तुमको विश्वास नहीं है इसलिए अशांत हो। तुमको ये विश्वास रखना चाहिए मेरे पति परदेश गए हैं, उनकी नारायण रक्षा करेंगे। ये विश्वास हमें चाहिए। मेरे बच्चे व्यापार के लिए बाहर गए हैं, मेरे प्रभु उसके साथ है। संशय क्या करना? विश्वास बहुत बड़ी। विश्वास ये निर्बल आदमियों का काम नहीं है, इसके लिए भी बड़ा आत्मबल चाहिए। अपने व्यक्तित्व को दांव पर लगाना है हुजूर। निर्बल आदमी
તમારી ગુજરાતીનું ભજન અમે ઉઠતા નથી ને નહીં કાયરનું કામ બંધે. હા, હરિનો માર્ગ सूरमा છે નહીં કાયર, ये हरि का मार्ग सूरमा है. जो समाज, सब परिवार, संपत्ति और सबके बीच में रहते हुए भी प्रभु में भीगे हुए हैं. बहुत से सब आचार ज्यादातर प्रवृत्ति में हुए हैं. चैतन्य ने निवृत्ति का अनुसरण इसलिए किया था कि निवृत्ति परायण जगत समाज में भक्ति की उपेक्षा की थी. ईमानदारी से अगर मनोविज्ञान की दृष्टि से तुम किसी व्यक्ति का अध्ययन करो जो देवियों से बहुत दूर भागता है, उसके मन में सूक्ष्म काम वासना जरूर मौजूद है, तभी तो भाग रहा है वो. बोलो राधे. है कहीं कुछ? अरे सोना खरा है तो जहां जहां कसो वो खरा ही निकलेगा. राम ही केवल प्रेम पिया जान लेव सो जानी लेव. विश्वास में प्रेम है. ये हमारे यहां शिकायत आती है, महाराज इनको समझाओ, ये हमारे ऊपर संशय करते हैं. हमने कहा इनके प्रेम को धिक्कार है. विश्वास में ही प्रेम होता है. विश्वास में. अगर तुमको हमारे संतत्व पर संदेह है तो तुम्हारा गुरु भाव कैसे टिकेगा? पहले तो विश्वास ही जीवन की चीज है. विश्वास बहुत बड़ी चीज है. एक कायर आदमी का काम नहीं. अपने सारे व्यक्तित्व को दांव पर लगा दे. देखो विश्वास. हनुमान जी ऊपर से जा रहे हैं और द्रोणाचल पर्वते उखाड़ के लाए. भरतलाल जी ने देखा, रे कुछ कौन है ये अयोध्या के ऊपर? जरा सा कुछ अनुसंधान कर दिया, हनुमान जी नीचे आ गए पर्वत लेकर के. लेकिन मुख से राम नाम निकला. अरे रो पड़े, आज मुझसे वैष्णव अपराध हो गया. दैव में कत जग जान प्रभु के एक काम न कत जग जायो प्रभु के बड़ी पीड़ा हो गई. देखो उनका विश्वास देखने लायक है. जो मोरे मन बच अरुका पीत राम पर कमल अमा. जो मोरे मन बच अरुका पीत राम पर कमल तब कपि हो विगत श्रम सूला. जो मोह पर पति अनुकूला. तो कपि हो विगत श्रम सूला. जो मोह पर पति अनुकूला. इस गहन भक्ति में विश्वास था. विश्वास बहुत बड़ी चीज.
अगर रामानुजाचार्य जी का सारा दर्शन विश्वास पर खड़ा है तो सारी कथाओं में विश्वास है। हनुमान जी से जब सुना है कि ऐसे अरे चढ़ मम सायक शैल समेता पठमो तो ही जहां कृपा निके, मेरे बाण में बैठो मैं अभी पहुंचा दूं। उस समय एक शब्द रामायण में आया, सुन कपि मन उपजा अभिमान, मोरे भार चले की मीमान। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले की मीमाना। यहां अभिमान इसी के ऑपरेशन के लिए इतनी बड़ी लीला हुई है। बोलो राधे। ये संसारियों के अहंकार को तो फिर भी भगवान सहन कर लेते हैं, लेकिन भगवान का भक्त और जरा सी फुंसी हुई नहीं कि तुरंत ऑपरेशन करो, नहीं कैंसर न बन जाए, सिर दर्द हो जाए। क्योंकि अहम के रहते प्रेम जिंदगी में नहीं खिल सकता है। अन्य रामायणों में इसका विस्तृत विवेचन किया गया है। हनुमान जी बैठे तो बाण हिल रहा था। और प्रभु ये बाण क्यों हिल रहा है? बोले अभी वजन इसका पूरा नहीं है इसलिए हिल रहा है। सो चरणों में गिर पड़े आके। बोलो राधे। अरे लेकिन इन सब कथाओं के मूल में भरत का विश्वास क्या था? एक कल अम्बरीश के चरित्र में एक संस्मरण में भूल गया था, प्रभाव में बहुत कल व्यस्त था। सुदर्शन को शांत करने के लिए भी उन्होंने अपने प्रभु विश्वास को एक बार सामने रखा है। मैं मन से, वचन से, कर्म से अगर मैं श्री हरि का दास हूं तो हे सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। उसी समय शांत हो गए। इसलिए रामानुजाचार्य जी तो एक ही शब्द में कि विश्वास ही भक्ति है। तुम्हारा नाम पर विश्वास नहीं, विश्वास होगा तभी आत्मीयता भी आएगी, और आत्मीयता आएगी तो प्रियता जीवन में आएगी, प्रियता आएगी तो स्मृति जगेगी, और स्मृति ही योग है, बोध है, प्रेम है। इसलिए फिर दूसरे आचार्य ने अपने ढंग से, यानी अपने समस्त ममत्व को ठाकुर से जोड़ो। पर विश्वास न होगा तो ममत्व कहां से जुड़ेगा? पहली सीढ़ी चढ़े नहीं हो तो छत में कहां से चढ़ जाओगे? बंगलानु भजन एक छे, एक ही दो लाइन। किसी मालती को खिली हुई देख करके किसी गोपी ने मालती से कहा, ओ माधवी आमाय माधो आमार। देखो ममत्व, वल्लभ फिलॉसफी, वल्लभ दर्शन। ओ माधवी आमाय, मेरा मेरा, यानी गोपियों के सबसे ज्यादा प्रेम में अगर तुम गहन अध्ययन करना चाहो, अरे वो तो अहीर की जात, उनका आचार विचार कुछ नहीं,
लेकिन उनका ममत्व जो, एक बात है, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र परमहंस जिस भाव को कभी सोचा नहीं था, वो भाव की आचार्या गोपी बनी है। कि परमात्मा को भी प्रियतम माना जा सकता है, ये गोपियों ने मार्ग दिखाया है। आमार माधो आमार, ओ माधवी आमाय माधो आमार दे, मेरा माधो मुझे दे दो। तू ही छिपाए, तू ही लुकाए। तूने छिपा रखा है, लुका का मतलब भीतर तूने आत्मसात कर लिया है। उनका तुमको कैसे पता चला? उनका मालती इतनी बड़ी खिलावट किसी में नहीं आई है। मानो व्यक्तित्व की खिलावट में माधव का शुद्ध प्रेम है। कितने भौतिक साधन हो, पर भीतर की उदासी जाएगी नहीं जब तक कृष्ण प्रेम की तरंग भीतर नहीं आएगी। कोई न कोई भीतर उदासी बनी रहेगी। मीनेर जीवन जीवन जे मन, आमाय जीवन माधो थे। जैसे मछली का जीवन जल में है, ऐसे मेरा जीवन माधव में है। ये मनु शतरूपा ने भी यही मांगा था। यही मांगा और वही हुआ है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम राम कही। हाँ, मुझे देखो, हम तुमको देखें। राम राम कही, राम तन परिहर रघुबर बिरे, राहु गयो सुर धाम। राहु गयो सुर धाम। छोड़ दिया। वास्तव में जीने का मजा भी दशरथ जी ने लिया और शरीर छोड़ने का मजा। जो जीने की कला नहीं जानता है, उसको मरने की भी कला नहीं मालूम है। मरना पड़ता है, जबरदस्ती ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा चढ़ा के मार डालते हैं डॉक्टर। सही जियो तो मौत भी सही ढंग से आएगी। सही नहीं जिए हो, सही जिए हो, उसकी पहचान सुपहचान है। एक सीमा पर पहुंच करके तुम्हारा कोई अटैचमेंट कहीं नहीं रहना चाहिए। वही वल्लभाचार्य जी कहते हैं, तुम्हारा सारा अटैचमेंट ठाकुर से होना चाहिए। ममत्व, उसी को ममत्व हम कह रहे हैं। वल्लभ दर्शन ने ऐसा क्यों दिया कि ममत्व विचार के द्वारा काटना कठिन है, अभ्यास से ममत्व दब जाता है, मिटता नहीं है। अरे पत्नी से मोह था तो हिरण के बच्चे से भी मोह हो सकता है।
परिवार से मोह था तो शिष्य और शिष्याओं से भी मोह हो सकता है, ममत्व विचार से नहीं कटेगा। फिर बोले तुम्हारा ममत्व अगर ठाकुर से, तुलसी ममता राम सो और समता सब संसार, समता व्यवहार में तुम्हारे भीतर समता आ जाएगी। भगवान से ममत्व होने के बाद बुद्धि की विषमता समाप्त हो जाती है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति ऋत्युच्यते भीष्म प्रहलाद उद्धव नारद, ये चार आचार एक साथ निर्णय दे रहे हैं। भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद कि अगर तुमको ममता करने में मजा आता है, बोलो राधे राधे। साहब हम बिना ममत्व के बाबा जी नहीं सकते हैं, तो बोले ठाकुर से ममत्व जोड़ो ना यार। मोहि अपनो करी लीजो किशोर, मोहि अपनो कर लीजो किशोर, मोहि अपनो कर लीजो किशोर, मोहि अपनो। देखो और हिये कछु भावत ना, और क्या बात है। वृंदावन रज दी है, किशोर मोहि अपनो कर लीजो किशोर, मोहि अपनो। देखो ममत्व और कुछ नहीं। हमारे कलाकारों को गुजरात का पानी सूट किया है, हम ही थोड़ा हैरान रहे इस बार, बोलो राधे। देखो बालक दास चमक आ गई है सबकी, बोलो राधे राधे। पर ये मालटाल की चमक नहीं है तो हर जगह मिल जाएगा। ये जो मंगल में प्रभात में कीर्तन होता है उससे सारा हृदय मन प्राण रोम रोम खिल जाता है। एक बात बताऊं, तुम्हारे चेहरे में खिलावट आएगी तभी जब तुम्हारा भाव का सुमन भीतर खिलेगा। और भाव मुरझाया हुआ है तो चाहे रामपुर की भुजिया खाओ, चाहे चांदनी चौक का कौन माणिक चौक का चाट चबाओ, बोलो राधे राधे, कुछ खिलने वाला नहीं है, कुछ खिलने वाला। और हिये कछु भावत ना, और हिये कुछ भावत ना, वृंदावन रज दी, पशु पक्षी
यावन खग मृग पशु पक्षी यावन खग मृग पशु पक्षी यावन चरण शरण मोहि की जय। चरण शरण देखो भगवान जब गोचारण करने जाते थे तो वृंदावन के वृक्षों में पक्षियों की आंखें खुली की खुली रहती थी, खुली की खुली। ये बड़े बड़े कपिल कणादि गौतम आदि ऋषि वृंदावन में पक्षी बन करके गोविंद की रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे। बछड़े गोविंद जैसे बनमाली निकले वेणु लिए, वैसे बछड़े दूध पीना छोड़ देते थे। गाय गोपियां सब डरा कर, एक सास बड़ी कड़क थी, खबरदार जैसे ही शाम को समय गोचारण से लौटने को हुए और तू छज्जे में खड़ी हो जाए। अरे उनका जिंदगी में उस बनमाली के दर्शन तो सासू जू कर लेने दो, बोलो राधे। भगवान ने करे तुमको ऐसी सास मिले, बोलो राधे राधे। अगर तुम मुझे बनमाली के दर्शनों पर प्रतिबंध लगाओगी तो कल देखोगी क्या होगा, क्या होगा। बोले ये शरीर यहीं पड़ा रहेगा, मैं भ्रमरी बन करके उस बनमाली की माला के आगे पीछे गुंजार करूंगी, बोलो राधे। वो दिल ही नहीं जिस दिल में सामरिया तेरी याद न हो, जिस दिल में कभी सामरिया तेरी याद दिल में कभी सामरिया तेरी याद न हो। वो याद नहीं जिसमें तुझसे कुछ लुत्फ भरी फरियाद न हो। लुत्फ भरी फरियाद दिल ही नहीं, दिल में कभी सामरिया तेरी फरियाद नहीं है। वो जिसमें हो चाह न उससे मिलने की। अरे ऐसी फरियाद क्या जिसमें प्रेम की अभिप्सा न हो, मिलने की चाह न हो। एक महात्मा थे, निकले सदन कसाई की मांस की दुकान में शालिग्राम देखे, रो पड़े, हाय हाय ये सही है कि झूठ है। फिर पास में गए, मांस की दुकान के पास जाने में भी घबराए, अरे नारायण है। हिम्मत करके गए, कुछ पैसा ले लो, ये गोल गोल जो तुम्हारे यहां दे दो। वो तो भक्त थे, उनका पैसे की महात्मा क्या जरूरत है,
मैं तो इससे मांस तोला करता हूं, तुम ले जाओ, तुम्हारे काम की चीज है। बोलो राधे राधे। यानी भगवान भक्त का स्पर्श प्राप्त करने